नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब जबकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता नारायण राणे ने भी कह दिया है कि शंकराचार्य हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं या उनका कोई भी योगदान हिंदू धर्म में नहीं रहा है, तो मान लेना चाहिए कि शंकराचार्यों के खिलाफ जो भी अभियान चलाया जा रहा है उसको मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और पूरे संघ परिवार का समर्थन हासिल है, आशीर्वाद हासिल है और शंकराचार्यों को एक तरह से अलग थलग किया जा रहा है पूरे राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उससे भी, और हिंदू समाज से भी काटने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते 10 दिन से शंकराचार्यों के खिलाफ लगातार एक बहुत ही दूषित अभियान चल रहा है, विश्व वमन किया जा रहा है, उनकी निंदा भत्सना की जा रही है, उन पर हिंसक टिप्पणियाँ की जा रही हैं और ये अनायास नहीं हो रहा है, ये एक सुनियोजित ढंग से हो रहा है। और इसका प्रमाण ये है कि जब ये हो रहा है तो जो हिंदू धर्म के या संघ परिवार के नेता हैं या मोदी खुद इसको रोकने के लिए कहीं से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से अभी तक कोई भी अपील नहीं हुई है कि शंकराचार्यों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, उनके खिलाफ अनर्गल टिप्पणियाँ, अपमानजनक टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये अब जबकि इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये एक सुनियोजित अभियान है, तो सवाल उठता है कि सुनियोजित अभियान का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है। बहुत साफ है, क्योंकि शंकराचार्य ने सीधे सीधे मंदिर निर्माण के आयोजन, राम मंदिर के इनॉग्रेशन और प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये पूरी तरह से शास्त्र सम्मत नहीं है, विधि विधान के खिलाफ है, राजनीतिक आयोजन है। तो इससे जो अभियान है नरेंद्र मोदी का, उनकी पार्टी का, कि इसका लाभ चुनाव में उठाना है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अभी तक तो विपक्षी दल दबे स्वर में कह रहे थे और विपक्षी दल जब ये कहते थे तो इसे एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की शक्ल मिल जाती थी कि विपक्षी दल हैं इसलिए उन्हें तो मोदी की आलोचना करनी ही है, उन्हें तो बीजेपी की आलोचना करनी ही है। लेकिन जब शंकराचार्यों ने ये प्रश्न खड़े कर दिए कि अभी तो मूर्ति मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ, आधा अधूरा मंदिर का निर्माण पे इस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए, तो एक तो विपक्षी दलों को बहुत राहत मिल गई है इससे, और दूसरा जो हमले बीजेपी संघ परिवार विपक्षी दलों पे कर रहा था, उनको रामद्रोही बताना, राष्ट्रद्रोही बताना, देशद्रोही बताना, उसकी धार भोथरी हो गई। अब वो किस मुंह से उन्हें रामद्रोही कहें, क्योंकि ये प्रश्न तो अब देश जो हिंदू धर्म के शीर्षस्थ धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य, चार शंकराचार्य, वो कह रहे हैं। और जब वही इस आयोजन में नहीं जा रहे हैं तो वो किस मुंह से कहेंगे कि सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे नेता वहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें राम में आस्था नहीं है, क्योंकि वो रामलला को नापसंद करते हैं, या क्योंकि वो राम मंदिर के अभियान के खिलाफ थे। तो बीजेपी बहुत डिफेंसिव हो गई है और ये डिफेंस में ये आक्रमण हो रहा है। लेकिन ये आक्रमण बहुत खतरनाक है। ये आक्रमण केवल शंकराचार्यों पर नहीं है, ये आक्रमण अब हिंदू धर्म पर है, क्योंकि हिंदू धर्म इन चारों शंकराचार्यों के नेतृत्व में चलता है। बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, बहुत सारे साधु संत अखाड़े और उनके संगठन हैं, लेकिन ये 4 शीर्षस्थ शंकराचार्य हैं, इनकी प्रतिष्ठा अलग तरह की है। अगर इन पर अटैक हो रहा है, इन पर हमले हो रहे हैं, तो इसके मायने दूसरे निकलते हैं। इससे हिंदू समाज विभाजित होता है। तो हिंदुओं में एक तरह का बंटवारा, ये इस तरह की कैंपेन कर रही है, और ये कैंपेन चूँकि संघ परिवार की तरफ से आ रही है, तो जो संघ परिवार ये कहता आ रहा है कि वो हिंदू समाज को एकजुट कर रहा है, दरअसल वही अब हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, जो कि हिंदू समाज के लिए भी ख़तरनाक है। जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जिसको सर्वोपरि रखने के लिए कोशिश की जा रही है कि कैसे हिंदुओं को कट्टर बनाया जाए, कैसे हिंदुओं को एक रूप बनाया जाए, यानी हिंदू धर्म बहुलतावादी है, उसमें बहुत सारे देव देवता हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, और उन सब को मिलाकर सनातन धर्म बनता है। तो यहाँ पर इस पूरे सारी जो विविधताएं और बहुलताएं उनको खत्म करके एक रूपता थोपने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी चीज़ जो हो रही है कि मोदी जी अपने आप को सबसे ऊपर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने तो उन्हें विष्णु का अवतार भी घोषित करना शुरू कर दिया है। तो
उस अभियान को भी चूँकि शंकराचार्यों के प्रश्नों से, आपत्तियों से धक्का लग रहा है, इसलिए ये जो अटैक हो रहा है शंकराचार्यों पर वो तीक्ष्ण होता जा रहा है, तीखा होता जा रहा है और आगे चल के और भी तीखा हो सकता है। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि शंकराचार्यों से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन पर इस तरह से अटैक करवाना, उनको बदनाम करना और उनको आरोपों के कटघरे में खड़ा कर देना, ये एक जो ओछी राजनीति बीजेपी ने शुरू की है राजनीतिक परिदृश्य में, उसको वो धर्म के क्षेत्र में भी ले आई है और ये हिंदू धर्म का कहीं से भी भला नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।